उन्नाव में भी है धरती पुत्र जिसने बदल दी किसानों की किस्मत। जनसेवक ने कुछ ऐसा किया कारनामा जिससे हलधर हुए मालामाल। सदन में दिया ऐसा भाषण जिसके बाद लहलहाने लगी फसलें। अन्नदाता हुए खुशहाल तो किसानों का मसीहा पड़ा विधायक का नाम। कानपुर से सटे उन्नाव को भी क्रांतिकारियों की नगरी कहा जाता है। इसी भूमि से पंडित चंद्रशेखर आजाद निकले जिन्होंने फिरंगियों के खिलाफ जंग ए आजादी का बिगुल फूंक दिया। मां गंगा की गोद से ही पंडित बिशंबर दयाल त्रिपाठी निकले जो आजादी के बाद उन्नाव जनपद में पहले सांसद चुने गए, जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर 1 लाख से अधिक किसानों के साथ पैदल मार्च किया था। पंडित जी को किसानों का मसीहा कहा जाता था। पंडित जी की ही तरह उन्नाव में एक और ऐसा नेता है, जनसेवक है और विधायक है जिसे अन्नदाता किसानों का मसीहा के नाम से पुकारते हैं। बीजेपी के विधायक को किसान उन्नाव का धरती पुत्र बताते हैं। सीएम योगी के जनप्रतिनिधि को लोग भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का शिष्य बताते हैं और उनके पक्ष में कसीदे पढ़ते हुए नहीं थकते। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जनसेवक की जिसने अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र को ही जनता को अपना परिवार बना लिया। अब बात कर रहे हैं बीजेपी के उस विधायक की जिन्हें बुजुर्ग माता पिता का बेटा कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं सदर सीट से विधायक पंकज गुप्ता की, जिन्हें उन्नाव का धरती पुत्र के नाम से लोग पुकारते हैं। सदर विधायक किसानों के हितों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करते हैं। किसानों के लिए कुछ भी कर गुजरने का मादा रखते हैं। किसानों के लिए वो सरकार से भी 2-2 हाथ करने को तैयार रहते हैं। अगर अफसरों ने किसानों के उत्थान में ब्रेक लगाने का प्रयास किया तो वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। पंकज गुप्ता का पूरे जनपद में किसानों के मसीहा के तौर पर उनकी पहचान है। पंकज गुप्ता को क्षेत्र की जनता ने 3 बार विधायक चुनकर विधानसभा भेजा। उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी को लेकर किसान अक्सर आवाज बुलंद करते रहते थे। जब इसकी जानकारी सदर विधायक पंकज गुप्ता को हुई तो उन्होंने ऐलान कर दिया जब किसानों की ये मांग हर हाल में पूरी होगी। सदर विधायक ट्रांसगंगा सिटी के मामले को लेकर शासन प्रशासन तक गए। जब सुनवाई नहीं हुई तो विधायक धरने पर बैठ गए। जब बात सड़क पर नहीं बनी तो सदन में विधायक गरजे। उन्होंने विधायक ने नियम 51 के तहत अपनी ही सरकार से सवाल पूछे। सरकार ने विधायक की बात को सुना, ट्रांसगंगा सिटी की मांग को मानते हुए हरी झंडी दिखा दी। स्थानीय लोग एक किस्से का जिक्र करते हुए बताते हैं कि विकासखंड सरोसी के ग्राम पतारी में आगजनी की एक घटना हुई थी। जानकारी मिलते ही विधायक पंकज गुप्ता मौके पर पहुंचे और स्वयं आग बुझवाई। खेत पर पड़ी फसल को अपने कंधे से उठाकर बचाया, जिसके वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब वो विधायक बने तब उनके क्षेत्र में बरकोता ड्रेन, सिटी जेल ड्रेन और लोनी ड्रेन की आजादी के बाद से सफाई नहीं हुई थी। हर वर्ष हजारों हजार बीघा फसल बर्बाद होती थी। किसानों का ये दर्द देख सदर विधायक ने किसान हित में भागीरथ प्रयास शुरू कर दिए। सरकार से पत्राचार, मुख्यमंत्री से गुहार, सदन में अपना भाषण दिया, जिसके बाद बरकोता ड्रेन की सफाई हुई। अब किसानों की फसलें लहलहा रही हैं। स्थानीय लोग विधायक के काम के एक और किस्से का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मगरवाड़ा, मसवासी, कटहा, घोघी, राउतापार सहित दर्जनों गांवों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो रही थी, जिसे देख विधायक पंकज गुप्ता ने स्वयं के पैसों से पोकलैंड मंगवाई, नहर की सफाई शुरू करवाई। स्वयं मौके पर विधायक पंकज गुप्ता ड्रेन में उतरे, जिसके बाद लोग जुटने लगे और नहर में विधायक के साथ फावड़ा चलाने लगे, जिसे देख सरकार हरकत में आई और क्षेत्र में 6 राजकीय नलकूप की स्थापना करवाई। स्थानीय किसान बताते कि विधायक जी किसानों को बैंक के चक्कर काटने से मना करते हैं। गाय भैंस पालन के लिए खुद अपनी जेब से पैसा देते हैं। विधायक जी के चलते हजारों युवकों का पलायन रुका है। युवकों ने गाय भैंस पालन कर अच्छा पैसा कमाना भी शुरू कर दिया है।